जय हिंद दोस्तों। ईडू जी के जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत रेलवे स्पीडी सामान्य विज्ञान की आवर्त सारणी टॉपिक पढ़ेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबेरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था डोबेरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूलैंड्स ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूलैंड्स ने। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया मोशले ने। और अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वो परमाणु संख्या है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कुल 18 है। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या वर्तमान में कितना है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो सिक्का धातु कहा जाता है वर्ग 11 के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में रखे हुए तत्व जो है वो जाने जाते हैं निष्क्रिय तत्व के नाम से। वो जाने जाते हैं निष्क्रिय तत्व के नाम से। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? वह तत्व जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है वह है फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है जिसका नाम है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? आवर्त सारणी में अधातुओं को स्थान दिया गया है दाहिनी ओर। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं कहलाते हैं अधातु। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? तो ये परिवर्तन होता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में परिवर्तन होता है कि ये बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी को बांटा गया है 4 ब्लॉक में। आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया है। और अगला प्रश्न है
कि किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। किस ब्लॉक का तत्व, तो एस ब्लॉक का तत्व जो है सर्वाधिक सामान्यतः रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, एस ब्लॉक का तत्व। और अगला प्रश्न है, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके परिणाम स्वरूप, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन उदासीन तत्व एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं, तो किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं, तो मुद्रा धातु कहते हैं वर्ग बी के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। मेंडलीफ का संबंध किस देश से, मेंडलीफ का संबंध जो है वह है रूस से। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है, तो आवर्त के समूह 1 में केवल 7 तत्व है। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं, तो तत्व 6 का 1 को आवर्त बनाने वाला तत्व को अयस्क बनाने वाला तत्व कहते हैं। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं, वर्ग 6 के 1 के तत्व को अयस्क बनाने वाला तत्व कहते हैं। किस वर्ग के तत्वों को की संयोजकता 2 होता है। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होता है, तो 2 के 1 तत्वों की संयोजकता 2 होता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की तत्व कौन सा है। सबसे हल्की तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु में लिथियम हो जाएगा, लेकिन तत्व में सबसे हल्की तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वो निष्क्रिय गैस होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो निष्क्रिय गैस होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है, तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो है कि एक क्षार धातु होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य एक क्षार धातु होता है और प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है और प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो होता है वो एक क्षार धातु होता है। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में जो है कितने तत्व होते हैं, तो 8 तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जो है कि 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 18 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में क्या कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, हैलोजेंस कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को हैलोजेंस कहा जाता है। सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। और धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो पारा है, और धातु जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं वो है ब्रोमीन, और धातु जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं वो ब्रोमीन है। आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, तो 6ठे आवर्त में कुल 32 तत्व हैं। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी के जो है कि आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी के 18 को शून्य वर्ग कहा जाता है या शून्य समूह कहा जाता है। सोडियम धातु को रखा जाता है, सोडियम धातु को रखा जाएगा केरोसिन के तेल में
चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सा है? चाकू से काटी जा सकने वाली धातु जो है उपर्युक्त में से सभी है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, सोडियम भी चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम को भी काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटी जाने वाली धातु उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो धातुई चमक पाई जाती है कौन से अधातु में? तो आयोडीन में। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? आवर्त सारणी में जो है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम होती है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो क्षारीय और अम्लीय। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्षारीय और अम्लीय है। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की कितनी संख्या कितनी थी? न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी कितनी? तो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 56। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कतारों को कहते हैं वर्ग। ऊर्ध्वाधर कतारों को वर्ग कहते हैं। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? हीलियम अक्रिय गैस हीलियम जो है कि वो जो है एस ब्लॉक का सदस्य है। अक्रिय गैस हीलियम जो है कि एस ब्लॉक का सदस्य है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक का सदस्य है? हीलियम को छोड़ करके सभी अक्रिय गैस जो है पी ब्लॉक के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है? आवर्त सारणी में किसी आवर्त में जो है कि बाएं से दाएं जाने पर जो है कि परमाणु के आकार जो है घटता है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी में जो है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु आकार बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो अक्रिय गैसों की संख्या है 6। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? अक्रिय गैस की संयोजकता 0 होती है। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब के रूप में किया गया है? विद्युत बल्ब में किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन का किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं और अधातुओं को अलग करती है। अगला प्रश्न है कि किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? समान होती है। और गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन जो है वो क्लोरीन है, जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन का नाम जो है वो आयोडीन है। और कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस जो है रेडॉन है, जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस
सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाए जाने वाला अक्रिय गैस क्या है? आर्गन है। आर्गन की खोज किसने किया था? आर्गन की खोज किया था रैमजे ने। और अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जो है वो जेनॉन है। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है? रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। किस अक्रिय गैस का प्रयोग? तो रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? ऑर्गन का द्रव्यमान होता है 40। ऑर्गन का द्रव्यमान होता है 40। अगला प्रश्न है कि हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम को छोड़कर बाकी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से आवर्त सारणी में जितने भी प्रश्न था उसको हम लोगों ने देखे हैं और इसको बार बार 1-2 बार रिवीजन कर लें तो इससे प्रश्न बनेंगे अवश्य परीक्षा में 1-2। तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इजाज़त दीजिए, दूसरी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।